महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी। राज्य के 26,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा। कई राज्यों में पहले से ही लागू है ओपीएस सिस्टम। देश भर के कर्मचारी क्यों कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम का विरोध? ओपीएस और एनपीएस में क्या है फर्क? पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल करने की मांग और इस पर छिड़ी सियासत के बीच एक खुशखबरी भी है, और वो ये कि अब महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिनका चयन साल 2005 से पहले हुआ हो, लेकिन ज्वाइनिंग साल 2005 के बाद हुई हो। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बीते गुरुवार को इस पर मुहर लगा दी। सरकार का यह फैसला सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद आया है। सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से यह जानकारी दी गई कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प प्रदान करता है। महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला। कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले 2 महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। देश के इन 5 राज्यों में पहले से ही लागू है ओपीएस। केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लगातार हो रही मांग के बीच महाराष्ट्र से पहले देश के 5 राज्यों में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू है। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। बता दें कि 1 अप्रैल 2004 में सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन योजना शुरू की थी। सरकार ने एनपीएस को मंजूरी देते हुए ये तर्क रखा था कि पेंशन की यह नई स्कीम सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की भी छूट है। बाकी रकम के लिए इम्यूनिटी प्लान खरीद सकते हैं। ओपीएस की बहाली पर केंद्र सरकार का क्या रहा है रुख? ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो वहीं आरबीआई ने भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस प्रकार राज्यों के पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। ओपीएस और एनपीएस में क्या है बुनियादी अंतर? पुरानी पेंशन स्कीम में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को वेतन से 10% कटौती होती है, जिसके बाद में पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर आधी रकम मिलती थी, जिसके बाद जीवन भर पेंशन के रूप में आय मिलती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा है, जो नई पेंशन स्कीम में नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन की राशि सरकारी खजाने से दी जाती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में पेंशन शेयर बाजार पर निर्भर है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद कितनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, इसकी पहले से जानकारी नहीं रहती है। पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, जो नई पेंशन स्कीम में उपलब्ध नहीं है। बहरहाल ओपीएस और एनपीएस में कई ऐसे बुनियादी फर्क हैं, कई ऐसे अंतर हैं जिसको लेकर देश भर के कर्मचारियों में विरोध है और इसी की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।